ओम हरि ओम तत्सत हरि ओम। प्यारे मित्रों, जंगल के किनारे एक गांव था छोटा सा। उस गांव में वहां से एक रास्ता जाता था नदी की तरफ, और उस रास्ते पर एक पीपल का पेड़ था जिसमें एक धूंधड़ था। उसी धूंधड़ में एक सर्प रहता था, बहुत विशाल सर्प रहता था, जहरीला गोवन। तो वो बहुत बदमाश था। उसको आदत थी दौड़ा के लोगों को, दौड़ा के काटता था। काफी लोगों को काट लिया था, मर गए थे लोग। डर के मारे वो रास्ता बंद हो गया था। बाईपास बना के लोग नदी पर जाते थे, वो पगडंडी छोड़ दिए थे लोग। ये किस्सा मशहूर हो गया था पूरे क्षेत्र में कि भाई उधर मत जाना, पीपल के पेड़ के पास मत जाना, उसमें एक जहरीला कोबरा रहता है और वो काटता है, दौड़ा के काटता है। ये बात प्रचलित थी। संजोग से एक ऋषि एक दिन उसी रास्ते निकले और लोगों ने रोका, समझाया उधर नहीं गुरुदेव, उधर मत जाइए। ऋषिवर वो उधर पीपल का जो पेड़ है उसमें एक धूंधड़ है, उसी में एक सर्प रहता है, और उधर से कोई जाए तो उतर के आता है, दौड़ा के काट लेता है। बहुत लोग मर गए, रास्ता बंद हो गया। आप उधर ना जाएं, इधर से चले जाएं, थोड़ा सा दूरी पड़ेगा, वहाँ नदी पर जाएंगे, आप चले जाएंगे जिधर भी जाना हो। तो ऋषिवर ने कहा अच्छा, सर्प रहता है? वो कहे हाँ, बहुत खतरनाक। तो कहे ठीक है, हम तो चलेंगे। तब तो और ज़रूरी हो गया है चलना, जब वो इतना बदमाश है तो चलना पड़ेगा ना। कह लो अरे महाराज, बात मान लीजिए, मत जाइए उधर, रियली वो बहुत डेंजरस है। ऋषि का मूड मस्त होते ही हैं, आप जानते हैं महर्षि लोग, ऋषि लोग। कहे नहीं, हम तो जाएंगे भाई। जैसे अंगुली माल के पास चले गए वो महात्मा बुद्ध, तो ये भी कहे नहीं, हम जाएंगे जो भी हो अंजाम। लोग पीछे पीछे लग गए कि नहीं मान रहे हैं तो देखें क्या होता है, इनको तो काटेगा ही। दूर से लोग तमाशा देख रहे थे, बच्चे उच्चे सब जुटे थे, भीड़। अब गए ये उस पेड़ के पास पहुंचे तो उतराओ, फुफकारते हुए सामने आके खड़ा हुआ। उन्होंने कहा बोलो भाई, क्या हाल चाल है, रुको। जब इन्होंने कहा रुको तो वो रुक गया, खड़ा हो गया, देखने लगा इनकी तरफ। इन्होंने इतना ही कहा कि अरे मूर्ख, तू कैसा गलती करता है, पूरे गांव के लोग, क्षेत्र के लोग परेशान हैं, काटता है सबको, पाप लगता है तुमको, इतना नहीं मालूम? मैं देख रहा हूं पिछले जन्म में तू इंसान था और कुछ गलती किया था, कुछ पाप किया था जिसकी वजह से सर्प बना। आज फिर वही गलती कर रहा है, वही पाप। फिर क्या होगा आगे तुम्हारा, सोचो। सर्प शांत रहा, सुनता रहा। फिर ईश्वर ने बताया कि देख, मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, सर्प से पुनः अगला जन्म तुम्हारा मनुष्य का मिल जाएगा। लेकिन याद रखो, आज के बाद, अब ये ज्ञान तुमको मैं दे रहा हूं, किसी भी आदमी को कभी मत काटना। इसको मंत्र मान लो और देखो तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। सर्प ने बात को सुना, मुड़ी हिलाया और धीरे से फन को नीचे रखा और चला गया पेड़ के ऊपर, अपने उस धूंधड़ में जहां रहता था, पीपल के पेड़ में। लोगों ने देखा तो आश्चर्य का ठिकाना न रहा, और महात्मा जी चले गए अपने गंतव्य की तरफ जहां जा रहे थे, किसी आश्रम में नदी के उस पार। अब लोग दौड़ के आए करीब और सोचे अरे ये तो ऋषि की बात को सुन के मान के चला गया, ये तो बहुत अब लगता है सुधर गया। देखे लोग, नहीं काटा, चले गए। फिर सुबह शाम आने लगे वहां, और जब नीचे पाते थे लोग उसको, जब उतरता था अपना भोजन पानी के लिए, तो डंडे से, लकड़ी से, कंडा से बच्चे तक मारते थे, सब मारते थे, धीरे धीरे मारते थे।
और मज़ा आता था। नहीं काटता था, चुपचाप ऐसे सर झुका के धीरे 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 भाग जाता था, उधर पेड़ पर चढ़ जाता था। खास तौर से बच्चे बहुत मारने लगे, मजा आता था ना। एक बेखतर सर्प, कोबरा, उसको आप डंडे से मार रहे हो और वो कुछ नहीं बोल रहा है। बच्चे खूब मजा ले लेके खूब पिटाई करने लगे। इस तरह एक हफ्ता बीत गया, एक सप्ताह का समय बीत गया। और जब उधर से गुरुजी लौटे ऋषिवर, तो उन्हें ख्याल आया कि जरा देखें उस पीपल के पेड़ में सर्प जो है कैसा है, क्या हालचाल है, कितना सुधार हुआ है, उसमें हुआ है कि नहीं हुआ है। तो आए उसके पास और वो भी आया, उतरा। उन्होंने कहा कि भाई क्या हालचाल है? बोलो, तुम तो दुबला हो गया, पतला हो गया, कमजोर हो गया काफी, ऐसा कैसे हो गया तुम? सर्प ने कहा कि क्या करें, लोग मारते हैं, आप ही ने कहा था कि काटना नहीं, तो हम नहीं काटते हैं। आराम से लोग हमको खेलते हैं, बच्चे तक मारते हैं, पीटते हैं। अब हम क्या करें? इसीलिए मैं दुबला पतला हो गया और कमजोर हो गया हूं, और इसी तरह मारेंगे तो मर जाएंगे। तो ऋषिवर ने कहा कि अरे मूर्ख, तुम भी कितना ज्यादा सोच लेता है। तुमको मैंने इतना कहा था कि काटना नहीं, ये तो नहीं कहा था कि डराना नहीं, फुफकारना नहीं। जो तुम्हारे पास गुण है वो भी छोड़ दिया। अपने स्वभाव को ऐसे छोड़ देगा तो तुम्हारी ये दुर्दशा होगी ही होगी। थोड़ा क्रोध दिखाओ, थोड़ा फूं फां करो, डर के भाग जाए लोग, बस इतना करो। काटना नहीं है ना, ये मैंने कहा था। ये नहीं कहा था कि डराना नहीं, धमकाना नहीं, भगाना नहीं, फुफकारना नहीं, ये तो मना नहीं किया था ना। मित्रों, काम और क्रोध ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है। इसका सही इस्तेमाल करें तो। सर्प ने देखिए इस्तेमाल किया उनके जाने के बाद, और फिर नहीं लोग अब परेशान करते थे, नहीं मारते थे, लोग निकलते थे उस रास्ते से, इसलिए कि वो आराम से पड़ा रहता था ऊपर। लेकिन अगर कोई उसके तरफ देखा, किसी ने जरा भी डंडा फंडा उठाया तो फूं फां करता था। अब लोग समझ जाते थे ये तो बदमाश हो गया है, और फिर नहीं मारते थे लोग, कोई नहीं मारता था। तो काम और क्रोध ये ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है, इसका सही सही इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू सहज मार्ग स्पिरिचुअलिटी, आपका कल्याण होगा। लेकिन हम लोग नाजायज इस्तेमाल करते हैं, दूसरे को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं, दूसरे अधिक से अधिक सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये नहीं है। काम का अलग लक्ष्य है, क्रोध का अलग है, उसको इस्तेमाल करना चाहिए। और स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो और ज़रूरी है। इसलिए कि स्पिरिचुअलिटी जो अगर गेन कर रहे हैं आप, तो उसको छुपा के भी रखना बहुत ज़रूरी है। ओपन नहीं करना है कि मैं इतना बड़ा संत हो गया। मित्रों, नहीं, कुछ नहीं, छुपा के रखेंगे, सुरक्षित रहेगा। अगर खोलेंगे भेद तो उसी सर्प वाला हाल होगा मित्रों। ये समझ लीजिए। तो काम और क्रोध का सही इस्तेमाल करें और फिर अपनी सुरक्षा करें और आध्यात्मिकता में प्रगति करें। सही इस्तेमाल करें, इसलिए ये कहानी मैंने सुनाया। क्रोध का इस्तेमाल सही सही करें, और अगर आध्यात्मिकता में तरक्की कर रहे हैं तो फिर तो कुछ उटपटांग भी करना पड़ता है। चाय पानी उड़ती सुरती कुछ चलाएंगे तो लोग जानेंगे कि अरे भाई ये तो हमारे ही जैसे हैं। कोई परेशानी नहीं, आप भीतर भीतर अपनी यात्रा करते रहें। लेकिन ये है चीज़, स्पिरिचुअलिटी को छुपाना, काम क्रोध का सही इस्तेमाल करना, ये सब सावधानियां हैं आध्यात्मिक यात्रा में। इसका आप इस्तेमाल करेंगे, निश्चय ही आपकी तरक्की होगी। इसीलिए स्टोरी मैंने आपको सुनाया। तो मित्रों, आपने ये वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद है।
चैनल को पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये ज्ञान पहुँचे। अगर आपके माध्यम से किसी का कल्याण होता है तो आपका भी कल्याण होगा, ईश्वर का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए अवश्य सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें। बस आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। प्रेम और प्रणाम।